गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज यमुना जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनीति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्लोक संख्या 15। एतावान एव संख्यातः ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशः मया प्रोक्तः यः कालः पंचविंशकः। एतावानेव संख्यातो
ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशकः एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशकः एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशकः माताएं शब्दार्थ एतावान इतना एव ही संख्यातः गिनाया गया ब्रह्मणः ब्रह्म का सगुणस्य भौतिक गुणों से युक्त निस्संदेह सन्निवेशः प्रबंध मया मेरे द्वारा प्रोक्तः कहा गया यह जो कालः समय पंचविंशकः 25वां। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य द्वारा। अनुवाद। इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिनाया जाता है। तात्पर्य। वैदिक कथन के अनुसार ब्रह्म के परे कोई वस्तु नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सर्व खल्व इदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1। विष्णु पुराण में भी कहा गया है
कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्रह्मण शक्ति ही, प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं, जिसमें 25वें तत्व, जिसमें 25 तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कल्मश नहीं रहता, अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो, रजो तथा तमो ये तीनों गुण नहीं रहते। जहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहाँ शुद्ध सत्व पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य भी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जिसमें हम पिछले 16 श्लोकों से, ये 15वां श्लोक है, इससे पहले 14 श्लोकों में वर्णन देखा हमने सांख्य योग का विज्ञान और उसका विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। सर्वप्रथम उसमें हमने देखा सांख्य योग के विज्ञान में कैसे जो महत्त्व और प्रधान है वो उत्पन्न होते हैं, और फिर इससे पिछले श्लोक में देखा कैसे जो 4 आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां वो उत्पन्न हुई, और यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे फिर 25वां तत्व जो है काल वो उत्पन्न होता है, और काल के प्रभाव के कारण ही फिर अलग अलग जो है तत्व विकसित होते हैं और रूप धारण करते हैं। तो इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का। जब हम सांख्य योग का विज्ञान इसका विश्लेषण कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ होता है जो भौतिक तत्व हैं, सभी महत तत्व, जो सभी जितने भी मटेरियल एनर्जी है जो एक साथ इकट्ठा रहती है उसे महत तत्व कहते हैं। तो उसे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। लेकिन जब हम भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं तो ये ब्रह्म जो है ये भगवान की एक व्यक्तित्व है, जिसे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, वदन्ति तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम ब्रह्म के अलग अलग अर्थ देख सकते हैं। पहला जो इस श्लोक से पुष्टि होती है वो ब्रह्म है भौतिक तत्व का पूरा संयुक्त जो है पदार्थ, महत तत्व जिसे कहा जाता है, वो ब्रह्म है। और जब हम भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं तो भगवान का वो रूप ब्रह्म जो भगवान की ज्योति है, भगवान के शरीर से जो दिव्य कांति निकलती है। और फिर ब्रह्म का एक और अर्थ है जो भगवान के प्रथम पुत्र हैं और इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं, ब्रह्मा जी, जो गर्भदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हैं। तो ये ब्रह्म के अलग अलग अर्थ हैं। और भी जो मायावादी हैं उनके अनुसार ब्रह्म का अर्थ होता है निराकार, जिसमें कोई किसी भी प्रकार का विकार नहीं है, अर्थात कोई आकार नहीं है और किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं है, ना सुख है ना दुख है और किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, मतलब कोई भी विविधता नहीं है। ये सब कष्ट होना, सुख होना, दुख होना या फिर किसी के सामने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये विविधता का लक्षण है, यानी वेराइटीज। तो ये जो ब्रह्म है उसमें नहीं है, ऐसा मायावादियों का मानना है। तो उनके अनुसार ब्रह्म की जो परिभाषा है ये है।
जिसमें किसी प्रकार का आकार नहीं है और कोई विकार नहीं है। लेकिन इस श्लोक में जो ब्रह्म की चर्चा की जा रही है वो उसका अर्थ है जो 24 तत्व हैं और जो काल 25 तत्व, उन सब का मिश्रण जो अभी एक ही स्थान पे है, जिसमें अभी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, जो अलग अलग नहीं हुआ है, जिसे महत् तत्व कहा जाता है। तो इसकी पुष्टि स्वयं भगवान भगवद गीता के 4वें अध्याय में करते हैं, जहाँ पे वर्णन है मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिसमें समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो जब भगवान जब सृष्टि करते हैं तो कहा जाता है स ईक्षत, भगवान ने इस प्रकार से दृष्टिपात किया और जो जीव आत्मा है उनको गर्भस्थ किया माया के द्वारा। तो वो जो गर्भस्थ करने के लिए जो जितने भी हमें तत्व चाहिए और उस तत्व का जो पूरा संग्रह है महत् तत्व, उसे ही ब्रह्म कहा जाता है। और इसे ब्रह्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो भगवान है परम ब्रह्म, उनका ये अंश है महत् तत्व, इसलिए एक प्रकार से इसे ब्रह्म कहा जाता है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस संसार की व्याख्या है जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र, शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत् तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण ही समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो इस श्लोक और इस तात्पर्य से स्पष्ट है कि जो ब्रह्म, यहाँ पर जिस ब्रह्म की हम चर्चा कर रहे हैं वो ब्रह्म का अर्थ निर्गुण ब्रह्म नहीं है या सगुण ब्रह्म नहीं है। इस ब्रह्म का अर्थ है जो महत् तत्व हैं वो, जैसे कि हमने पहले चर्चा किया माया के भी 2 रूप हैं। जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो भी माया का ही रूप है। एक रूप से माया जो है प्रकृति के 3 गुणों को प्रकट करती है और दूसरे रूप से माया जो बहिरंगा शक्ति है उसके बहिरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है। लेकिन हमें वो पता नहीं है तो हम उसे अलग अलग प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण लेकर एक शब्द से उसके अनेक शब्द अर्थ निकाल सकते हैं हम। लेकिन हमें हर श्लोक जहाँ पर जिस चीज़ की चर्चा हो रही है, जैसे कि ये सांख्य योग का विज्ञान है, तो यहाँ पे जब ब्रह्म की चर्चा हो रही है तो हमें सांख्य योग के विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्म का क्या अर्थ है वो जानना चाहिए, जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं और आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे वासुदेव अध्यात्म में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है अपरिसिद्धेस् तद्गुणानाम अन्नामसौ प्रकृतितः अप्राकृतत्व रूपस्य अरूपो यम प्रचक्षते। जो भगवान हैं हम उनके सभी क्वालिटीज़ को नहीं जानते हैं, उनके जो गुण हैं, इसीलिए कभी कभी उन्हें कहा गया है अप्रसिद्धेस् तद्गुणानाम, क्योंकि उनके गुण प्रसिद्ध नहीं है जन सामान्य में। इतने सभी जो जन सामान्य हैं इतने बुद्धिमान नहीं हैं, इसलिए अन्नामसौ प्रकृतितः उसे हम कहते हैं कि ठीक है उनका कोई नाम नहीं है। और अप्रकृतत्वाद रूपस्य अरूपो यम प्रचक्षते, और क्योंकि हम भगवान के रूप को नहीं देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। और दूसरा अर्थ है इस श्लोक का एंड बिकॉज हिज फॉर्म इज नॉट मटेरियल, उनका जो रूप है वो कोई भौतिक नहीं है जिसे हम अपने भौतिक नेत्रों से देख सकते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है। तो ये जो है मायावादी ऐसा सोचते हैं। लेकिन शास्त्रों में अलग अलग जगह चर्चा की गई है जिसमें कहा गया है कि भगवान जो है इस भौतिक जगत से परे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, या फिर जहाँ पर हम बात करें निर्गुण, तो निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उनमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ है जो सामान्य गुण नहीं है, इस भौतिक जगत के गुण से भिन्न है, अर्थात जिसमें सभी गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है वो निर्गुण कहलाता है। या फिर जिसमें किसी प्रकार जिस गुण में भौतिक कल्मश नहीं होता वो जो है निर्गुण कहलाता है।
तो ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, एको वही नारायणो आसीन न ब्रह्म न शंकर। जो सृष्टि से पहले नारायण जो है वो आसीन विद्यमान थे, न ब्रह्मा न शंकर न ईशान, और न ब्रह्मा और न ही शंकर, जिसे ईशान भी कहा जाता है, उस समय विद्यमान थे। तो इस श्लोक से पुष्टि होती है कि भगवान वास्तव में हमेशा से ही विद्यमान है, और स्वयं भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। अहम आदि ही देवानाम, मैं सभी जो देवता हैं उनका आदि हूँ, और मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है। और भगवद गीता में स्वयं अर्जुन भी इसकी पुष्टि करते हैं। परम धाम पवित्रम, परम धाम कौन सा श्लोक है वो? परम, हाँ, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम महान, परम पवित्रम परमम पुमान। जो वास्तव में भगवान है वो परम धाम है और परम ब्रह्म है, जिनसे जितने भी ब्रह्म हैं वो प्रकट होते हैं। ब्रह्म अर्थात वैदिक शास्त्रों में ब्रह्म जो है जीवात्माओं को भी कभी कभी जो आत्मा है उसे भी ब्रह्म कहा गया है। इसलिए भगवान को जीवात्माओं से भिन्न करने के लिए परम ब्रह्म कहा गया है। अर्थात जो हम जैसे सामान्य जीव की तरह भौतिक कलमश से दूषित नहीं होते हैं, वो परम ब्रह्म है। लेकिन जो मायावादी हैं वो इसे इस प्रकार से प्रकट करते हैं कि जहाँ पर निर्गुण शब्द आया है उसका अर्थ है कि जिसमें कोई गुण नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वो परस्य ब्रह्म न शक्ति, परस्य ब्रह्म न शक्ति यथेदम धार्यते जगत। जो ब्रह्मन जो है परम ब्रह्म, उनकी ये शक्तियाँ हैं जो हम सब देख रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो उसके पीछे कोई शक्तिमान भी होना चाहिए। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा बिल्डिंग है किसी ने बनाया है, मतलब ये उनकी शक्तियों के द्वारा, जो व्यक्ति है जिसने भी इसे बनाया होगा उसकी शक्ति के द्वारा ये कार्यान्वित हुई है। तो अब उस व्यक्ति के अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं हम? बस अंतर यही है कि हमें अभी पता नहीं है वो व्यक्ति कौन है, लेकिन हम उसे जान सकते हैं, उसके लिए कोई तो माध्यम होगा। इसलिए शास्त्र में 3 प्रकार के जो है स्तर हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए: अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। तो क्योंकि वर्तमान में हमारी इंद्रियां जो है वो सभी भौतिक तत्वों से बनी हुई है, और इन भौतिक तत्वों का एक लिमिट है जिसके द्वारा हम कुछ हद तक ही परसीव कर सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है, तो ये जो भौतिक, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बने हुए हैं, इसलिए हम इन इंद्रियों के द्वारा केवल भौतिक तत्वों को ही देख सकते हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं उन्हें ही देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है एक हद तक जो है उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी परम सत्य की, जो इन भौतिक जो पदार्थ हैं और जो ये भौतिक जगत है इससे परे हैं, तो फिर वहाँ पर ये जो है कार्य नहीं करेगा प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर अनुमान प्रमाण। जब अनुमान प्रमाण की बात की जाती है तो उसका अर्थ होता है अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव करना और उसके आधार पर संज्ञान प्रस्तुत करना। जैसे कि हम सभी यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, और हम अगर यहाँ से देखें दूर, अगर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर, तो ये यहाँ से 500 मीटर दूर ये ओरिएंटल स्कूल है। तो उसका जो गुंबद है उसे देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो कोई भव्य मंदिर होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति दूर से देखकर ये अनुमान लगाएगा कि वो भव्य मंदिर है। या फिर कोई व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है, जो इस यहाँ पर नहीं आया इस्कॉन मंदिर, तो उसे पता है कि एनआरआई कॉलेज के पास इस्कॉन मंदिर है, तो उसके मन में ये अनुमान होगा कि वो शायद इस्कॉन मंदिर ही है, क्योंकि इतना भव्य तो मंदिर ही हो सकता है, स्कूल तो हो नहीं सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि वो ओरिएंटल स्कूल है, तो वो फिर वहाँ पर कहेगा नहीं, ये ओरिएंटल स्कूल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो
अनुमान प्रमाण एक हद तक सत्य हो सकता है, मतलब सही हो सकता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, क्योंकि वो तो हम अपने इंद्रियों से उसको परसीव करना चाह रहे हैं, उसको अनुभव करना चाह रहे हैं, जो इंद्रियां वास्तव में पूर्ण नहीं है। तो फिर जब इंद्रियां पूर्ण नहीं है तो उससे कैसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है? वो ज्ञान भी अपूर्ण होगा। अब है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ होता है सुना गया। जैसे कि वैदिक सभ्यता में जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को इस प्रकार से किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वहाँ पर एक अनुशासन है। पहले ही पूछा जाता है किम प्रमाणम अस्ति, क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि आप जो कह रहे हैं वो इदम वेद वाक्यम, ये वेद वाक्य है, ये पहले पूछा जाएगा। तो एक प्रकार का अनुशासन है, एक प्रकार का नियम है, एक शैली है जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जो शब्द प्रमाण है, तो शब्द प्रमाण भी उसमें भी त्रुटि हो सकता है। जब हमने शब्द को किसी प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुना है या कोई अथॉरिटी जो है प्रमाणिक उससे नहीं सुना है तो वो भी त्रुटि हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, अभी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो मनमोहन सिंह है या फिर योगी आदित्यनाथ है। तो एक सामान्य पुष्टि एक मतलब, और एक व्यक्ति कह रहा है कि जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र मोदी है। तीनों ही शब्द प्रमाण हैं, मतलब तीनों ही शब्द हैं, लेकिन हम उसे प्रमाण नहीं कह सकते हैं। प्रमाण का अर्थ होता है जिसकी पुष्टि की जा सकती है, किसके द्वारा? प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा। और जब हमने चर्चा किया नरेंद्र मोदी के विषय में, तो यहाँ पर प्रमाणिक स्रोत क्या होंगे? जो भारत की जो आधिकारिक अनुशासन जो पद्धति है या फिर जो भारत की जो अनुशासनिक जो मंत्रालय है, वो इस प्रमाण की पुष्टि करेंगे कि हाँ, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। और उसी प्रकार से जब हम वेदों की शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, जब शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रमाण है, वहाँ पे प्रमाण भी शास्त्र ही होंगे। ऐसा नहीं है कि शास्त्र के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, शास्त्र के ऊपर व्याख्यान दे रहे हैं और उस पर पुष्टि होगी इन माय ओपिनियन, मेरे अनुसार, जैसा कि आजकल प्रचलन है। श्रील प्रभुपाद ने जो भगवद गीता लिखी तो उसके फॉरवर्ड में लिखते हैं कि भगवद गीता पे 650 से अधिक टीकाएँ हैं। तो फिर ये इंग्लिश टीका, एक नए इंग्लिश टीका की क्या आवश्यकता थी, कमेंट्री की क्या आवश्यकता थी? तो वहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारवान, जो भगवद गीता पे टीका लिखते हैं, लेकिन अंततः उन सभी के ज्ञान का स्रोत क्या होता है? बस एक तथाकथित अहमवाद, इन माय ओपिनियन, मेरे अनुसार। अहमवाद की मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मेरी बुद्धि जो है वो पूर्ण है और मुझे अन्य स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। इस प्रकार का अहमवाद जो है वो कहलाता है माय ओपिनियन, मेरे अनुसार। भगवद गीता के मूल वक्ता कृष्ण हैं, तो जब हम भगवद गीता की चर्चा करेंगे तो हमें किनसे सुनना चाहिए? किससे सुनना चाहिए हमें भगवद गीता? कृष्ण से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता तो उन्होंने रचना की है। जैसे कि अगर आपको जानना है, एक छोटा सा बालक है, अगर उसको अपने पिता के बारे में जानना है तो अगर वो बाज़ार में जाकर किसी से पूछे या पड़ोस में जाकर किसी से पूछे तो क्या उसको अपने पिता के बारे में जानकारी मिलेगी? या जो RTI है, RTI में जाकर अगर वो इस प्रकार से एप्लीकेशन दे कि मेरा पिता कौन है, तो पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए स्रोत क्या है पिता को जानने का? वो अपनी माँ से पूछे, क्योंकि माँ ने उसे जन्म दिया है। तो जैसे ही अगर वो बालक जाता है अपनी माँ से पूछता है तो वो सही सही बता सकती हैं कि ये जो है आपके पिता हैं। और इस प्रकार से फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक दिन उसको ये पूरा ज्ञान है कि यही मेरे पिता हैं। तब जाकर उसे कोई भी बोले कि तुम्हारे पिता ये हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की विधि है। ज्ञान के लिए शास्त्र दिए गए हैं,
जो भगवान के द्वारा स्वयं प्रदान किया गया है, क्योंकि भागवतम के पहले श्लोक में ही इसकी पुष्टि है। शास्त्रों की क्या आवश्यकता थी? रचित शास्त्रों की, अर्थात लिपिबद्ध शास्त्रों की। ज्ञान तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म ज्ञान है वो सुनकर प्राप्त किया जाता है, या फिर जो भी वैदिक ज्ञान है वो सुनकर प्राप्त किया जाता था। तो फिर लिपिबद्ध की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि भागवतम के पहले श्लोक भागवतम के प्रथम स्कंद में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, प्रायेण अल्पायुष सव्य कलो अस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्धिता। सामान्यतः जो लोग हैं कलयुग में सभी मंदभाग्य हैं, अल्पायु हैं। जो ज्ञान है वो उतना जो है प्रवीण नहीं है, ज्ञान में प्रवीण नहीं है लोग, और जो सोचने और समझने की क्षमता है वो भी बहुत कम है, याद रखने की क्षमता नहीं है। तो फिर वो कैसे इन सभी शास्त्रों को समझ पाएंगे? इसलिए वेदव्यास जी ने इसे लिपिबद्ध किया ताकि हम इसे पढ़ सके, बार बार पढ़कर इसका अभ्यास करके, पुनराभ्यास करके, स्वाध्याय करके उसको याद रख सके। लेकिन जब शास्त्र इस प्रकार से उत्पन्न हुए, जब वेदव्यास जी ने रचना की, तो उसके बाद फिर शास्त्रों पे भी लोग अपने अपने मत प्रस्तुत करने लग गए। जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं उनके अनुसार जो निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ है जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार है। और जब यहाँ पर जब बात हो रही है ब्रह्म को सतो रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं। तो ये सगुण ब्रह्म यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो ब्रह्म जो पहले केवल पदार्थ का रूप जो था, महत तत्व, अब उसमें जो है इस प्रकार के विकार उत्पन्न हुए हैं, विकार जिसके द्वारा जो है अलग अलग रूप उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो मायावादी हैं उनके अनुसार जो परम ब्रह्म है वो इस भौतिक जगत में आते हैं, क्योंकि जब वो परम ब्रह्म सत्व गुण के साथ जब इस प्रकार से मिश्रित होते हैं, जब सत्व गुण का विकार उत्पन्न होता है परम ब्रह्म में तो विष्णु उत्पन्न होते हैं, और जो रजोगुण का विकार जब उत्पन्न होता है परम ब्रह्म में तो उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और जो तमोगुण का विकार है परम ब्रह्म में जब होता है तब उससे शिव जी उत्पन्न होते हैं। तो वो जो परम ब्रह्म है उसकी तुलना उसकी तुलना जो है मायावादी करते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्म की तुलना पुष्टि की जा रही है जो महत तत्व है उससे, और वो जो तीनों गुणों जिनके द्वारा फिर पहले काल आया और फिर तीनों गुणों के मिश्रण से जो अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ, उसकी तुलना फिर वो करते हैं भगवान के अलग अलग जो रूप हैं, मतलब भगवान के जो त्रिगुण अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। और फिर जब यहाँ पर सगुण ब्रह्म का अर्थ है कि जो महत तत्व था, जो ब्रह्म था, उससे फिर अलग अलग जीव उत्पन्न हुए, तो उनका अर्थ होता, उनके कहने का अर्थ होता है जो निराकार ब्रह्म है वो अभी मनुष्य रूप में आया है, वो सगुण ब्रह्म है। अर्थात लीला मनुष्य निज राम रूपम, जो स्वयं भगवान राम हैं जो अपनी लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं, निज राम रूपम, अपने निज भगवान राम का जो निजी रूप है उसी रूप को धारण करके इस भौतिक जगत में आते हैं। लेकिन मायावादी इसी विचारधारा, यही जो धारा यहाँ पर सांख्य योग में बताया गया है कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो महत तत्व है, वो सगुण ब्रह्म का रूप धारण करता है। जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण का विकार होता है तो वो यहाँ पर उस शब्द को बदल देते हैं, उस ब्रह्म को, परम ब्रह्म को बदल कर उसे सामान्य ब्रह्म के रूप से तुलना करते हैं और कहते हैं कि वो जो भगवान है, जो परम शक्तिमान है, परम पुरुष है, जो परम ब्रह्म है, वो इस भौतिक जगत में आते हैं माया के द्वारा। तो इसका वर्णन भगवद गीता में कहा गया है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, जो प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति है तो कोई पुरुष होगा जो प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है, जो नियंत्रित कर रहा है, तो पुरुषम, उसका भी वर्णन ब्रह्म संहिता में किया गया है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। और
भगवद गीता में कहा गया है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, कौन सा श्लोक है, अजम विभुम, जो भी है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, जो पुरुष है वो शाश्वत है और दिव्य है, भगवान अर्थात भगवान। लेकिन जो मायावादी है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो फिर ये जो है, जब हम सांख्य योग का विज्ञान जब पढ़ते हैं और जब हम कपिल देव के अनुसार जब सांख्य योग का विज्ञान है उसे पढ़ेंगे और आचार्यों के अनुसार पढ़ेंगे, जो आचार्यों की टीकाएँ हैं उन्होंने जिस प्रकार से एक एक जो शब्द है उसकी पुष्टि की है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, तब हम जाकर सांख्य योग के विज्ञान को समझ सकते हैं। नहीं तो सांख्य योग का विज्ञान जो है अपने आप में केवल उसमें भौतिक तत्वों की चर्चा करना और उसमें परमात्मा शब्द जो है उसको हटा देना, तो उससे सभी लोग जो है एक ही पल में नास्तिक हो सकते हैं, एक ही क्षण में सभी लोग नास्तिक हो सकते हैं, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, लेकिन अगर उसने सांख्य योग का विश्लेषण किया, लेकिन केवल उसने 24 तत्वों का विश्लेषण किया जो भौतिक पदार्थ है केवल, लेकिन उसमें जो परमात्मा का इंटरफेयर है और काल का, उसका विश्लेषण नहीं किया, उसे नहीं जाना तत्वों के द्वारा, तो फिर वो दिग्भ्रमित हो सकता है। इसीलिए कपिल देव का जो सांख्य योग का विज्ञान है, जो नास्तिक कपिल देव हैं, कपिल मुनि, तो उसके कारण जो है पदार्थवाद आया। जो आधुनिक विज्ञान है वो पदार्थवाद है, जिसके अनुसार सभी चीज़ों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो पदार्थों से होती है, रसायनों से होती है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अंततः रसायनों से हुई। कुछ रसायनों की अभिक्रिया से ये जो चेतन जीव हैं, यहाँ पर जितने भी हम चेतन जीव हैं और जितनी भी विविधताएँ हैं वो प्रकट हो गई। जो रसायन है जिसमें कोई विविधता नहीं है, उससे अनेक प्रकार की विविधता प्रकट हो गई। जो पदार्थ है जिसमें कोई विविधता नहीं थी, उससे अनेक प्रकार के विविध जीव प्रकृति प्रकट हो गई। तो ये जो नास्तिक कपिल मुनि हैं उनका दर्शन है। और जो नास्तिक आज जो विज्ञान है उसका दर्शन है ये। लेकिन जो सांख्य योग का जो दर्शन है उसका मूल अर्थ है जो भगवान की शक्ति है उनका विश्लेषण करना, भगवान की जो शक्ति है उनका गुणगान करना। जैसे ये अध्याय चालू हुआ तो वहाँ पर जो देवहूति है, माता देवहूति, वो भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान कपिल ने आगे कहा, हे माता, अब मैं तुमसे परम सत्य की विभिन्न कोटियों का वर्णन करूंगा जिनके जान लेने से कोई भी पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। आत्म साक्षात की चरम सिद्धि ज्ञान है। मैं तुमको वह ज्ञान बतलाऊंगा जिससे भौतिक संसार के प्रति आसक्ति की ग्रंथियां कट जाती है। तो माता देवहूति जब इस प्रकार से जो कर्दम मुनि है उन्होंने गृह त्याग किया और संन्यास लिया, और अब उनको ये आभास हुआ कि अब कुछ समय के पश्चात जो कपिल देव हैं, भगवान कपिल देव, वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो वो इस प्रकार से अनुनय विनय करती है कि आप मुझे वो ज्ञान दीजिए, मैं जानती हूँ आप परम भगवान हैं और अब आप ही मुझे इस भौतिक संसार से निकाल सकते हैं। ये जो भौतिक ग्रंथियाँ हैं मेरे ग्रंथियों को काट सकते हैं, जिसके कारण मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। तो फिर जब माता देवहूति ने ये विनय किया, अनुनय विनय किया, तब कपिल देव जो हैं उन्होंने सांख्य योग का विज्ञान, जो सांख्य योग का दर्शन है, वो माता देवहूति के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा हम अपनी जो हमारी इंद्रिय ग्रंथियाँ हैं, जो भौतिक ग्रंथियाँ, उसको काट सकते हैं। ये जानकर कि कैसे ये जो भौतिक सृष्टि है वो केवल पदार्थ से ही नहीं बना है, और केवल ऐसा नहीं है कि मृत्यु के उपरांत वो पदार्थ जो है पदार्थों में मिल जाएगा, घटाकस फटाकस जो मायावादी कहते हैं। एक अलग अलग घड़ा में अलग अलग अनुपात में पानी रखा गया है और उसी अनुपात में है जो वो रूप धारण करता है, लेकिन जैसे ही उसको तोड़ दिया जाएगा तो जो है समान हो जाएगा। तो केवल, और यही कारण है कि आज अगर आप किसी को बताएं कि पुनरागमन के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, तो सब कहते हैं कि किसने देखा है कि पुनर्जन्म होता है।
या पुनरागमन होता है, मृत्यु के उपरांत फिर से जीवन मिलता है? किसने देखा है? इसकी पुष्टि करके बताइए हमें। हमने तो नहीं देखा, क्योंकि जो पूरी चेतना है जीवों की वर्तमान में, वो यही पदार्थवाद का जो दर्शन है, या जो नास्तिक कपिल मुनि का दर्शन है, नास्तिक सांख्य योग, उससे भरा पड़ा है। जिसमें जो नास्तिक मुनि ने जो सांख्य योग का दर्शन दिया, तो उसमें 24 तत्वों का विश्लेषण जैसे कपिल मुनि, जो भगवान कपिल देव कर रहे हैं, वैसे ही किया। लेकिन उसमें कहीं भी वर्णन नहीं था कि एक जो परम ब्रह्म है, अर्थात जो भगवान है, परम शक्ति, उसका इंटरफेयर है, परमात्मा उसका इंटरफेयर है। केवल ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे दिखाया गया है क्रमशः कि इस तत्वों के मिश्रण से, ये गुणों के मिश्रण से ये प्रकृति है उत्पन्न हुई है। और जो क्योंकि सामान्य जनता में विचारधारा है कि पुनर्जन्म जैसा कोई चीज़ नहीं होता, इसका अर्थ भी यही है, ये भी यहीं से उत्पन्न होता है, पदार्थवाद से, कि सब कुछ अंततः पदार्थ से ही आया है। तो फिर उसमें क्या सोचना, एक दिन ये शरीर पदार्थ जो है पदार्थ में मिल जाएगा। और इसीलिए जो वैदिक शास्त्रों में जहाँ पे पंचभूत हैं, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, और जितने भी प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो पंचभूत से ही निर्माण होता है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि। तो वो कहते हैं कि शरीर तो पंच महाभूत से बनी है, तो एक दिन ये तो शरीर को पंच महाभूत में विलीन होना ही है। तो इसमें सोचना क्या, इसमें क्या विचार करना, धर्म और अधर्म, इसमें क्या विचार धर्म और अधर्म का? जैसे चाहो वैसे जीवन जियो, जैसे चाहो जैसे करना चाहो वैसे करो, क्योंकि शरीर तो पंच महाभूत से बनी है और एक दिन ये पंच महाभूत में ही विलीन हो जाएगी। तो फिर कौन व्यक्ति है जो हमें दंड देगा, या कौन व्यक्ति है जो हमें पुरस्कृत करेगा? अर्थात जो पूरा ये जो नास्तिक सांख्य योग का विज्ञान है, उसके पीछे पूरा जो उनका लक्ष्य है उसकी पुष्टि करना है कि कोई नियंता नहीं है, कोई परम व्यक्ति नहीं है, सब कुछ जो है अपने आप ही इन भौतिक पदार्थों के मिश्रण से कार्य कर रही है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी अगर हम समझाएं तो उसको समझ सकता है। जैसे कि यहाँ पर कैंपस में देखिए, कैंपस के बाहर, मंदिर के बाहर गिट्टी पड़ी हुई है, बालू पड़ी हुई है, ईंट रखे हुए हैं और सरिया है। लेकिन क्या वो सभी पदार्थ अपने आप में मिश्रित होकर इस जो पूरा ये स्ट्रक्चर है निर्माण हुआ है, ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ है? आप में से कोई भी ये स्वीकार करते हैं कि ऐसा हुआ होगा? नहीं करते ना। अर्थात जो भौतिक तत्व है वो अपने आप में कार्यान्वित नहीं होती है। भौतिक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए जो है आध्यात्मिक शक्ति जो है इंटरफेयर करती है उसमें, तब वो जो भौतिक जो चीज़ है वो कार्यान्वित होती है। सामान्य सा उदाहरण है कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके द्वारा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसके लिए भी वो प्रोग्राम करने के पीछे एक व्यक्ति है, प्रोग्रामर है, जिसने पूरा बुद्धि लगाया है। ऐसे अपने आप प्रोग्राम नहीं हो गया वो पूरा, या फिर किसी ने कोडिंग किया होगा तब वो जाकर पूरा जो है सॉफ्टवेयर बना है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बना है, और फिर वो जो है ऑटोमेटिकली कार्य करता है। तो उसी प्रकार से जब ये सृष्टि की हम बात करते हैं तो ये अपने आप नहीं हुआ। शास्त्रों में बताया गया है भौतिक तत्व और भगवान, इन दोनों के मिश्रण से जो है इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। भौतिक तत्व जो है वो भगवान की शक्ति है, और जो है भगवान स्वयं अपनी अन्य शक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के भौतिक शक्ति और भगवान की अंतरंग जो आध्यात्मिक शक्ति है, दोनों के मिश्रण से फिर जो है ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जो भौतिक शक्ति है वो 24 तत्व हैं, और भगवान की अन्य शक्ति हैं जिनके द्वारा फिर जो माया शक्ति है वो उत्पन्न होती है, और जो शिव जी हैं वो उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार से बीज जो भगवान महाविष्णु है वो बीज प्रदान करते हैं, और वही बीज जो है उसको गर्भ में प्रविष्ट कराते हैं, वो है शिव जी।
अर्थात काल, और तब जाकर ये 24 तत्व से भौतिक जगत का निर्माण होता है। और ऐसे अनेकानेक जगत हैं, अनेकानेक जो है ब्रह्मांड हैं, और सभी ब्रह्मांड में इसी प्रकार के विविध जीव हैं, विविधताएं हैं। तो जैसे ही हम किसी विविधता को देखते हैं तो उसका अर्थ है कि वो उसके पीछे कोई आध्यात्मिक शक्ति है। बिना आध्यात्मिक शक्ति के विविधता नहीं आ सकती है। जहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहाँ शुद्ध सत्व पाया जाता है। तो जहाँ पे निर्गुण शब्द आता है तो उसका अर्थ है जिसमें कोई कल्मश नहीं है, यानी वो तीनों कल्मशों से रहित है, वो निर्गुण है। लेकिन जो मायावादी विचारक हैं उनके अनुसार जो निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ है जिसमें कोई गुण नहीं है। और आजकल बहुत सारे ऐसे अपसंप्रदाय हैं जो निराकार ऐसे कहते हैं कि हम जो है निर्गुणवादी हैं, या फिर वो एक है ना, वो निराकार एक संस्था है जो कहते हैं हम इस प्रकार से निरंकारी हैं। क्योंकि आप लोग जो है इस प्रकार से उस भगवान को मानते हैं जो पैदा हुआ था, जिसका जन्म हुआ है, जिसका रूप है, जिसने भी कष्ट झेले हैं। अगर सामान्यतः जब रामायण की चर्चा की जाती है तो लोग कहते हैं अरे क्या ये तो रामायण कितना मतलब करुण है, मतलब इसमें कितना वो पूरा करुणा से भरा हुआ है। लेकिन वो किस प्रकार की करुणा की बात करते हैं? करुणा इस प्रकार से नहीं कि भगवान अपने भक्तों के लिए कितना जो है इस प्रकार से त्याग करते हैं, इस प्रकार से नहीं। करुणा इस प्रकार से कि देखो जिसे भगवान कहते हो वही कितना दुख झेल रहा है। जो राम है स्वयं उनको कितना दुख झेलना पड़ रहा है। राम उनको वन जाना पड़ रहा है, वन में विचरण कर रहे हैं और इस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहे हैं। तो इस प्रकार लोग कहते हैं। और जब भगवान कृष्ण आए तो कृष्ण के भी जो कार्य है वो असामान्य बुद्धि से परे है समझना। जैसे कि भगवान ने गोपिकाओं के साथ रासलीला किया और भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि अभी कर्ण निहत्था है, उसे मार दो। तो ये लग सकता है कि अधर्म है, बाह्य दृष्टिकोण से लगेगा कि अधर्म है, कि क्षत्रिय हैं और जो युद्ध है, युद्ध में नियम होता है कि जो निहत्था है उस पर वार नहीं करना। लेकिन कैसे स्वयं भगवान होकर इस प्रकार का धर्म कर सकते हैं? फिर दूसरा वर्णन है कि भगवान ने इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप झूठ बोलो। इस प्रकार से झूठा जो है संवाद की घोषणा करो कि अश्वत्थामा मारा गया। और लोग कहते हैं कि इसी के कारण फिर जो है युधिष्ठिर महाराज उनका रथ नीचे आ गया। तो ये सब जो तर्क है या ये सब जो विचार है, इन सब विचारों के पीछे और तर्कों के पीछे क्या हेतु है? उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये दिखाना है कि देखो जब भगवान जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे असामान्य कार्य कर रहे हैं और त्रुटि कर रहे हैं, उनमें दोष है, तो फिर कैसे वो परम सत्य हो सकते हैं, कैसे भगवान हो सकते हैं? लेकिन शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है। जो लीला है, भगवान की लीलाएं हैं या भगवान के जो कार्य हैं वो हमारे असामान्य बुद्धि से परे हैं। उसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है। उसको समझने के लिए हमें परंपरागत विधि से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रेयो विदुः सकाले निहमहता योग नष्ट परंतप। ये ज्ञान कालांतर में जो भगवान ने अर्जुन को दिया, भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि कालांतर में भी ऐसे बहुत सारे मनोविचारक जो अपने मन से विचार करते हैं, स्पेकुलेशन, आए और उन्होंने भगवद गीता के ज्ञान को पूरा तोड़ मरोड़ दिया, परंपरा से प्राप्त नहीं किया, इसीलिए वो लुप्त हो गया। अगर वेदांत सूत्र पर वैष्णवाचार्यों की टीका नहीं होती तो जो वेदांत सूत्र है, जो सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का जो अंतिम लक्ष्य है वो वेदांत कहलाता है, तो आज हमें वो वेदांत प्राप्त नहीं होता। और अगर स्वयं वेद व्यास जी ने
वेदांत की रचना करने के उपरांत ये श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं की होती तो हम शायद वेदांत को समझ नहीं पाते। क्योंकि शंकराचार्य जब आया तो उन्होंने वेदांत पे जो दर्शन दिया तो वो पूरा जो दर्शन है वेदांत दर्शन जो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित है, तो उसका लक्ष्य केवल ये पुष्टि करना है कि वो जो सब कुछ है वो निराकार है, सब कुछ निराकार से उत्पन्न हुआ है और इस जगत में जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं ये सब माइक है, सब माया के द्वारा सृजित है। और हमें अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें उस परम जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, उस जो निराकार है उसका इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए, मतलब उसके लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। और जो भी संसार में चीज़ें हैं जिसके द्वारा कष्ट होता है, नीति उसको छोड़ दो, सब चीज़ों को छोड़ दो और अंततः बस इतना स्वीकार करो कि जो है निराकार है और उसमें लीन हो जाना है। तो ये क्यों आया? और अगर हमें इस प्रकार से भागवतम प्राप्त नहीं होता तो हम शायद इसे नहीं समझ पाते, दोनों में भेद नहीं कर पाते। तो जो मायावाद है, मायावाद विचारधारा की उत्पत्ति होती है इस संसार की जो विविधता है जिसमें दुख भी है सुख भी है, उसको ना समझने के कारण। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जब मायावादी इस प्रकार से जो विचारक है, मायावादी विचारक जो इस सृष्टि में, इस व्यक्त जगत में जब दुख और सुख का अनुभव करते हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पर सुख है दुख है, तो फिर वो विचार करते हैं कि जो परम सत्य है उसमें सुख दुख नहीं होगा। क्योंकि जब विविधता उत्पन्न होती है तो उससे सुख मिलता है दुख मिलता है, अर्थात जो परम सत्य है उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। और वो अपने इस विचार के कारण ये मान लेते हैं कि निराकार जो है उसमें कोई विविधता नहीं है। और इसीलिए जो है वो जो भगवान का एक रूप है, भगवान के ऐसे जो रूप हैं उसको 3 स्तरों में जो बताया गया है, तो उसका एक स्तर जो है ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की दिव्य कांति है, उसे ही परम सत्य मान लेते हैं। क्योंकि जो प्रकाश है उसमें किसी प्रकार की विविधता नहीं है, ना उसमें सुख है ना दुख है। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम किस लिए फंसे हुए हैं? इस भौतिक जगत में फंसने का कारण क्या है? सुख और दुख। हम इस समाज में रह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बंधु हैं, बांधव हैं, पत्नी पुत्र, मतलब हमारे परिजन हैं, संबंधी हैं। और फिर जब हम अपने आप को उनसे संबंधित करते हैं तो फिर जो है ये हम फंसते जाते हैं, उसमें फंसते जाते हैं, उसमें ही फंसते जाते हैं। जैसे कि अर्जुन ने अगर इस प्रकार से नहीं माना होता कि ये मेरे, जब तक भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया होता कि देखो ये वास्तव में सभी जो जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं और वो शाश्वत हैं और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो इसीलिए ऐसा मत सोचो तुम कि ये तुम्हारे द्वारा ये सभी मारे जा रहे हैं। वास्तव में आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ये ज्ञान नहीं दिया होता तो अर्जुन भी देहात्म बुद्धि के स्तर पर यही सोच रहे थे कि ये मेरे गुरुजन हैं, ये मेरे पर पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुत्र हैं। और जब मैं इन सब का वध करूंगा तो इनकी जो इस प्रकार से जो पत्नियां हैं वो सब विधवाएं हो जाएंगी, तो उनका संरक्षण कौन करेगा? तो ये क्यों? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि के स्तर पर उसे देख रहे थे। तो उसी प्रकार से जो मायावादी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, केवल अपने मन और इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो केवल इस भौतिक जगत में जो विविधता है और उससे जो मिलने वाले सुख और दुख हैं और उसके कारण जो ये बंधन है वो समझते हैं कि ठीक है, इस भौतिक जगत में विविधता है इसलिए परम सत्य में विविधता नहीं होगी। और फिर अगर हमें इस भौतिक बंधन से मुक्त होना है तो फिर हमें उसी निराकार की उपासना करनी चाहिए। तो ये ज्ञान जो है पूर्ण नहीं है। जैसे कि एक ट्रेन आ रही है और दूर से अगर आप देखेंगे, अगर कोहरा लगा हुआ है तो दूर से केवल आपको उसका प्रकाश ही दिखेगा, हेडलाइट, केवल हेडलाइट से जो प्रकाश आ रहा है वही दिखेगा। और दूसरा व्यक्ति जो थोड़ा और निकट जाएगा, कोहरा को फाड़ कर चीर कर कोहरा को अगर थोड़ा और निकट जाएगा तो उसको इंजन दिखेगी, और जो एकदम सामने से जो ट्रेन को आते हुए देखेगा तो
ट्रेन की जो पूरी कंपार्टमेंट्स हैं जो इंजन से जुड़ी हुई है उसको देख सकता है। और वो देख सकता है ट्रेन को रुकने के उपरांत कि उसमें ड्राइवर भी है, बहुत सारे पैसेंजर भी हैं, सवारी हैं। तो ये है परसीव, जो है अनुभव करने का अलग अलग स्तर है। तो हमने पहले ही चर्चा किया, जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अर्थात ज्ञान केवल अनुभव का विषय नहीं है, ज्ञान विषय है प्रमाणिक स्रोत से जानने का। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ज्ञेयम, अर्थात जो भगवान है वो सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। और जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें भी भगवान का एक नाम है ज्ञाता, ज्ञाता या ज्ञेयम, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन उसका अर्थ ये है कि भगवान जो सभी चीज़ों को जानने वाले हैं, जो सभी ज्ञानों के स्रोत हैं, वो भगवान। तो विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसा एक नाम है भगवान का। तो जब अब हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो जो ज्ञेयम, जो ज्ञानों को जानने वाले हैं, जो ज्ञाता है, उनसे प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहे कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्य विदु, अर्थात परंपरा में भगवान ने ज्ञान दिया है। भगवान वर्णन करते हैं एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, जो सबसे पहले मैंने ये ज्ञान जो है प्रोक्तवान, विवस्वान को दिया। एवं विवस्वते योगम, ये योग, ये जो ज्ञान है विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इस प्रकार से फिर इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। तो ये परंपरा है ज्ञान प्राप्त करने की। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही भगवान ने 4 संप्रदाय दिए हैं, मतलब 4 प्रमाणिक व्यक्तियों को इस प्रकार से स्थापित किया ज्ञान देने के लिए। 4 व्यक्तियों को चुना, जिसमें से ब्रह्मा जी हैं जो भगवान के पुत्र हैं और इस सृष्टि के प्रथम जीव हैं और इस भौतिक सृष्टि के जनक भी हैं एक प्रकार से। वास्तव में सृष्टि के जनक स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण जो अब वो सृष्टि की रचना करनी है वो कार्य को प्रतिपादित करते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा जी इस सृष्टि के जनक भी कहलाते हैं और वे भगवान के स्वयं पुत्र भी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक दूसरा नाम है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, अर्थात जिनकी कोई माँ नहीं है, वो भगवान के शरीर से प्रकट हुए हैं, इसलिए उनका एक नाम स्वयंभू भी है। तो उनको दिया भगवान ने ज्ञान, और फिर भगवान ने यही ज्ञान श्री देवी को दिया, लक्ष्मी को। और फिर भगवान ने यही ज्ञान जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार, उन्होंने इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेशों को नहीं माना कि हम सृष्टि में भाग लेंगे, हम सृष्टि में भाग नहीं लेना चाहते, हम जो परम ज्ञान है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये वहाँ पर जिज्ञासा की। और फिर ब्रह्मा जी से कई प्रश्न भी पूछे जब ब्रह्मा जी उन पे क्रुद्ध हुए तो, और ब्रह्मा जी के पास भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं था कि ठीक है अब कैसे इनको संतुष्ट किया जाए। तो फिर उसी समय उन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए स्वयं जो है भगवान ने हंसावतार लेकर और चतुष्कुमार और ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए, और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो फिर एक कुमार संप्रदाय कहलाता है। वहाँ से वो परंपरा चली आ रही है जिसमें निम्बार्काचार्य आए। और जो चौथा संप्रदाय है वह है रुद्र संप्रदाय। भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया स्वयं के विषय में, और शिव जी ने वही ज्ञान पार्वती को दिया भगवान के विषय में, जो पद्म पुराण में हम देखते हैं। पद्म पुराण में वर्णन है आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, जो सभी आराधना है उसमें परम किनकी आराधना है, तो विष्णु की आराधना है। ये शिव जी कह रहे हैं अपनी भार्या पत्नी को, अर्थात जो पार्वती देवी है उनको कह रहे हैं, सती उनको कह रहे हैं। तो उनसे एक परंपरा आ रही है जो रुद्र संप्रदाय कहलाता है, जिसमें विष्णु स्वामी आए, और वर्तमान में वही संप्रदाय जो है बल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसमें महान आचार्य बल्लभाचार्य आए जो चैतन्य महाप्रभु के ही समकक्ष थे, समकालीन थे। और जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें वर्तमान में 2 महान जो शाखा है। एक शाखा है जो मध्वाचार्य तक केवल उनको ही स्वीकार करते हैं, और दूसरी शाखा है जो मध्वाचार्य के उपरांत माधवेंद्रपुरी आए, और माधवेंद्रपुरी के बाद उसी संप्रदाय में ईश्वरपुरी आए, और ईश्वरपुरी
के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात ईश्वरपुरी से दीक्षित हुए। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो इस्कॉन है और जो गौड़ीय मठ है, तो ये दो शाखा है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के वर्तमान में। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और गौड़ीय मठ जो स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये, और फिर श्री संप्रदाय जिसमें महान आचार्य रामानुजाचार्य है, जिसने बहुत ही विरोध के साथ जो है मायावाद का खंडन किया। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 परंपरा है, 4 स्कूल हैं। वास्तव में जो वेदांत है उस पे 4, जो पहले जो है इन चारों संप्रदाय को वेदांत स्कूल कहा जाता था, वेदांत विद्यालय, जिसे वेदांत के 4 अलग अलग भाष्य हैं उसको इस प्रकार से सीखा जाता था परंपरा में। और अंततः ये जो चारों जो संप्रदाय हैं उनका सार चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो हम गौड़ीय मध्व वैष्णव जो हैं वो उसको मानते हैं। जो मध्वाचार्य है उन्होंने वेदांत दिया, वो चौथा वेदांत कहलाता है, अर्थात जो 4 वेदांत है उसमें से एक मध्वाचार्य का वेदांत सार है, टीका है, एक रामानुजाचार्य का, और फिर अन्य जो 2 संप्रदाय हैं उनके आचार्यों की। लेकिन सभी का जो निचोड़ है, जो सार है, वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जिसका अर्थ है कि भेद भी है और अभेद भी है। भगवान, हम जब बात कर रहे हैं भगवान के इस निर्गुण और सगुण की, जिसमें अंततः लोग फंस जाते हैं, मायावादी फंस जाते हैं, तो उनके अनुसार निर्गुण का अर्थ क्या है? जो निराकार है। लेकिन निर्गुण का दूसरा अर्थ क्या है? जो मूल अर्थ है निर्गुण का, उसका अर्थ है कि जिसमें कोई कलमश नहीं है, जिसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, जो दिव्य गुणों से पूरित हैं, पोषित हैं, वो निर्गुण है। और सगुण, सगुण का अर्थ है जो पूर्ण रूप से जो गुणों से पूरित है, जिनमें सभी गुण विद्यमान हैं। और सगुण का अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं जो अभी जिसमें गुण लक्षित हो रहा है, जो पूर्व में जो निराकारवादी है, इसका अर्थ निकालते हैं जो पूर्व में गुणों से रहित था, अब उसमें गुण लक्षित हो रहे हैं, वो सगुण कहलाता है। लेकिन सगुण का एक अर्थ यह भी है कि जिसमें सभी गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो ये जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व से हम इसे समझ सकते हैं कि उसमें मतलब भेद भी है और अभेद भी है, दोनों एक साथ हैं। उसको समझने के लिए हमें इन सभी सारों को, जो शास्त्र दिए गए हैं, श्रीमद् भागवतम, मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम जो है ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व समझने के लिए मूल ग्रंथ है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो लीलाएं दी गई हैं वह अचिंत्य है, उसको हम अपनी सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। और फिर श्रीमद् भगवद गीता है जिसमें भगवान स्वयं अपने ऐश्वर्य का ज्ञान दे रहे हैं हमें। तो इन 2 ग्रंथों के द्वारा हम इन सभी तत्वों को समझ सकते हैं। अगर मायावाद का खंडन करना है हमें, अगर मायावाद की जो ग्रंथि है उसको अपने हृदय से निकालना है, हमारे मस्तिष्क से निकालना है, तो हमें नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। नहीं तो हम सभी में पहले से मायावाद जो है भरा पड़ा है। वो एक दिन अगर हम नित्य रूप से भागवतम का अध्ययन नहीं करेंगे और इन सभी जो भागवतम की कक्षाएं होती है उनमें भाग नहीं लेंगे, तो हम भी इस प्रकार से मायावाद का जो दर्शन है उसमें फंस सकते हैं। और जब तक व्यक्ति भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, भगवान को केवल एक माया जनित शक्ति के रूप में स्वीकार करेगा, तब तक वो इस भौतिक जगत से कैसे निकल सकता है? क्योंकि जो माया जनित शक्ति है वो कैसे आपको माया से मुक्त कर सकती है? लेकिन जब आप ये स्वीकार करेंगे कि भगवान है, परम सत्य है, परम पुरुष हैं, तभी आप इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। और वही भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात ये जितने भी प्रकार के मनोवाद हैं, तथाकथित धर्म है, उसको छोड़कर हमें भगवान की शरण में जानी चाहिए और जैसा भगवान कह रहे हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, तो वही सत्य है। और वही एक श्लोक से मायावाद और सभी दर्शन जो तथाकथित दर्शन है उसका खंडन होता है। तो ये कुछ विषय है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और भी अगर हम सभी इस श्लोक पर ही अगर हम इस श्लोक पर विचार करें और इसको अध्ययन करें, तो हम
इस पे और भी बहुत सारे सार प्रकट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। हरे कृष्णा। अब आपके जो भी अगर कोई प्रश्न हो या टिप्पणी तो अभी कर सकते हैं। तो जब हम सामान्य गुरुकुल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मुख्य रूप से जो वैदिक काल में जो गुरुकुल होते थे तो उसमें यही पढ़ाया जाता था, जो शंकराचार्य का जो भाष्य है वही पढ़ाया जाता था। जब आप पर्टिकुलरली मतलब चर्चा करेंगे जो वैष्णव गुरुकुल हैं उनकी, तो वहाँ पे जो है परम सत्य है उसको इस प्रकार से भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन जो सामान्य गुरुकुल है उसमें तो यही शिक्षा दी जाती थी कि जो है सब कुछ अंततः निराकार है और निराकार से उत्पन्न होता है। और शंकराचार्य के उपरांत 4 महान आचार्य आए जिन्होंने वैष्णव सिद्धांत का दर्शन दिया। लेकिन फिर भी क्योंकि वैष्णव जो दर्शन है उसका इतना प्रचलन नहीं हुआ सामान्य जनताओं में, और सामान्य जनता में ज़्यादातर जो है वो शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है उसका प्रचलन था। इसी के कारण आज जो है सामान्य रूप से हम ये विचार प्रकट करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है मायावाद से ग्रसित हैं। जैसे कि अगर आप किसी को भी पूछे, जैसे कि उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे जो वैष्णव हैं वो रामानंदी होते हैं, अपने आप को रामानंदी कहते हैं कि हम भी वैष्णव हैं और हम भगवान राम की सेवा करते हैं। तो जब आप उनसे चर्चा करेंगे भगवान राम के विषय में तो बोलेंगे, रामचरितमानस से आपको बहुत सारे दोहे सुनाएंगे जिसके अनुसार भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो अचिंत्य लीलाएं हैं और उसमें जो परम ऐश्वर्य प्रकट होता है। लेकिन अंततः जब रूप की चर्चा आती है तो उसे नकार देते हैं, कहते नहीं, भगवान तो परम सत्य जो है वो तो निराकार ही होगा। और हम सब भी क्योंकि इसी भौतिक जगत की सृष्टि है तो हम में भी वो विचारधारा होती है, क्योंकि हम अभी भौतिक चीज़ों को देख रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की विविधता है और विविधता के कारण ही उसमें फिर दोष भी है, सुख है, दुख है। तो हमें भी लगता है जब तक हमें अगर ये वैष्णव दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो हम भी यही विचार करेंगे कि परम सत्य जो है वो निराकार होना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि जब तक हम इस वैष्णव दर्शन में प्रांगत नहीं होते हैं, हमने एक प्रमाणिक गुरु से जो वैष्णव हैं उनसे दीक्षा नहीं ली है, उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, शिक्षा दीक्षा अनुगमनम, तब तक हम सभी जो है मायावाद का जो कलमश है उससे पीड़ित हैं और वो मायावाद के कलमश से हमारा हृदय भरा हुआ है। लेकिन जब आप वैष्णव जो इस प्रकार से वैष्णव हैं उनसे शिक्षा दीक्षा लेते हैं तब जाकर आप समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान जो है वो निराकार नहीं है, या फिर जो हम जो भगवान के अंश हैं वो भी नित्य है जिस प्रकार से भगवान नित्य हैं। तो ये अंतर है और ये मतलब इस विचार का पूरा हेतु, मतलब इस विचार का अर्थ है कि हम सब मायावाद से कैसे ग्रसित हैं। और जो आधुनिक विज्ञान है वो एक प्रकार से देखें तो आप मोनोमायावाद, जो उसी का पूरा रिजल्ट है ना, जिसमें रसायन सब चीज़ जो है कैसे उत्पत्ति हुई, तो रसायनों से उत्पत्ति हुई, मतलब मायावाद का ही अप्रभंश है, मतलब विकृत रूप है कह सकते हैं आप। और कोई आपके विचार इस पर? श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।